गाइस मेरे को पता है कि आपने थंबनेल और टाइटल देखकर इस वीडियो को क्लिक किया क्योंकि आप लोग शॉक्ड होंगे कि एसआरके को तो इस पार्ट में मार दिया गया, लेकिन पार्ट 2 में क्यों फिर से दिखाया जाएगा एसआरके। लेकिन मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा, ऐसा प्रूफ दूंगा ना, जिससे आपको पता चले कि हाँ सच में एसआरके को 100% पार्ट 2 में जरूर दिखाया जाएगा। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, देखो मैं आपको बता रहा हूं। अब सबसे पहले मैं बात करते हैं एसआरके के पास जो अस्त्र उसका नाम है बानर अस्त्र, ओके ठीक है। उसके बाद से नागार्जुन के पास जो अस्त्र उसका नाम है नंदी अस्त्र। उसके बाद से दीपिका पादुकोण, जिसको तो रिवील नहीं किया गया लेकिन हम लोगों को पता चल गया कि एक्चुअली में दीपिका पादुकोण है, जिनके पास है जल अस्त्र, ओके। उसके पास से देव है जिसके पास एक अग्नि अस्त्र है, ठीक है। अमिताभ बच्चन के पास भी कुछ कुछ पावर्स है, बहुत सारे इसमें पावर्स है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो जो यहाँ पर नागार्जुन है उनको भी नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा और शाहरुख खान को भी नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। लेकिन क्यों दिखाया जाएगा, इसका रीजन ये है। अब मैं बता रहा हूं कि पार्ट 1 में हम लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज थे कि स्टोरी मिडिल से स्टार्ट की गई है। मैं आपको बताया कि स्टोरी स्टार्टिंग से जो लिखी गई है ना, उसको मिडिल का फर्स्ट पार्ट बना के दिया गया। उसके बाद से जो सेकेंड पार्ट आएगा ना, वो वाला आएगा हम लोग का स्टार्टिंग की स्टोरी। स्टार्टिंग में इसलिए दिखाया जाएगा कि शाहरुख खान के पास जो बानर अस्त्र है वो एक्चुअली में आया कहां से। उसके बाद से उनके पास जो ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा था उसको किसने दिया और उनके पास ही क्यों रखने को दिया। उसके बाद से नागार्जुन के पास जो नंदी अस्त्र था वो कहां से आया। उसके बाद से उनको जो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा दिया गया वो क्यों दिया गया। और उसके बाद से ये जो अमिताभ बच्चन है इनको कैसे सबके बारे में पता। तो ये सब कुछ पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तो इसका यहीं से सिंपल मतलब है भाई साहब कि दिखाया जाएगा कि शाहरुख खान, उसके बाद से नागार्जुन, उसके बाद से जो देव है, ये सब मेरे हिसाब से पार्ट 1 मतलब पार्ट 2 में दिखाया जाएगा कि सारे कुछ दोस्त थे जहां पर मतलब अमिताभ बच्चन के आश्रम में ये मैजिक वगैरह सीखते थे। और उसमें से बहुत सारे लोग जो अच्छाई की तरफ चल गए और कुछ लोग जैसे मोनी राव हो गए, देव हो गया और मोनी राव के साथी हो गए, वो लोग बुराई की तरफ मतलब डार्क की तरफ चले गए। तो इसीलिए जरूरी है एसआरके को पार्ट 2 में दिखाना कि एक्चुअली में, क्योंकि देखो हम लोग कंफ्यूज है कि एक्चुअली में वो साइंटिस्ट अचानक से दिखाया, उनके पास ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा आया कहां से, किसने दिया, समझ लो भाई। उसके बाद से नागार्जुन के पास एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा आया कहां से, किसने दिया, वो अचानक से अलग क्यों हो गया आश्रम। तो ये सारी स्टोरी को पार्ट 1 में दिखाया जाएगा। और 100% याद रखना, तुम मेरे वीडियो को सेव करके रख लेना कि जब पार्ट 2 आएगा तो इस वीडियो को देखना और याद करना। मैंने कहा था कि ये नागार्जुन और एसआरके को जरूर पार्ट 2 में दिखाया जाए, क्योंकि दिखाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि ऑडियंस को आंसर चाहिए कि ये ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा आया कैसे। शाहरुख खान के पास ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा यहाँ पर नागार्जुन के पास आया कैसे, क्यों इनको सिलेक्ट किया गया, क्यों बानर अस्त्र इतना जल्द मतलब शक्ति कैसे आई इनके पास। ये कुछ ना कुछ तो किए होंगे पास्ट में, कहीं ना कहीं किसी से फाइट करके आए होंगे तब ये टुकड़ा इनके पास आया होगा। तो भाई साहब मेरे हिसाब से 110% एसआरके को पार्ट 2 में दिखाया जाएगा और फिर से दिखाया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर कर बताइएगा कि अगर मैंने गलत प्रिडिक्शन किया तो उसका भी मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।